द नन। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि 1952 रोमानिया में सेंट काथास मॉनेस्ट्री में 2 नन्स पर एक बुरी ताकत हमला करती है, क्योंकि वो सेंट काथा मॉनेस्ट्री की एक सुरंग में से एक पुरानी कदीम क्रिश्चियन रेलिक को उठा देते हैं, जिसकी वजह से वो हितानी हुवत उनके पीछे पड़ जाती है। बच जाने वाली एक नन सिस्टर विक्टोरिया उस बुरी आफत से बच के भागती है। शैतान से जो नन जैसा दिखता है, खिड़की से अपने आप को वो नन फांसी पर लटका देती है। उनकी लाश अगले दिन सुबह फ्रेंची को मिलती है, जो करीबी गांव का होता है और नन्स को जरूरत चीजें पहुंचाता है। जब वेटिकन्स को इस बारे में खबर मिलती है तो वो फादर बर्ग को बुलाते हैं और फादर को सेंट काथा मॉनेस्ट्री जाने का कहते हैं, सिस्टर आयरीन के साथ, जो वहाँ की जबान से वाकिफ होती हैं और वो एक नन बनने वाली होती हैं। वाकये की मालूमात करने के लिए जब सिस्टर आयरीन बच्चों को मजहब और साइंस के बारे में बता रही होती है, उस वक्त मदर सुपीरियर आयरीन को बताती है कि आयरीन को फादर बर्ग के साथ रोमानिया जाना होगा। जब वो दोनों रोमानिया पहुंचते हैं तो फ्रेंची से मिलते हैं, जो उनको एबी में ले जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको विक्टोरिया की बॉडी से एक चाबी मिलती है। अंदर उनका सामना हेड नन से होता है। जब फादर बर्ग उनसे मालूमात करने की कोशिश करते हैं तो वो फादर को कहती हैं कि नन्स इस वक्त खामोशी का वक्त पूरा कर रही हैं, इसलिए वो बात नहीं कर सकती, और ये भी कहती हैं कि आप चाहें तो एबी के करीब लॉज में रह लें और कल आकर नन से बात कर लीजिएगा। दूसरी तरफ फ्रेंची पर शैतान हमला कर देता है। फिर फ्रेंची एक कब्र से क्रॉस निकालकर अपने साथ रख लेता है, जिससे वो उसके करीब नहीं आता। फिर बर्ग अपने माजी का एक केस आयरीन को बताते हैं, जिसमें उन्होंने एक्सरसाइज किया था एक बच्चे को जिसका नाम डैनियल था, लेकिन उस एक्सरसाइज के दौरान वो बच्चा जख्मी हो जाता है और मर जाता है, जिसको फादर बर्ग भूल नहीं पाते। इसी तरह आयरीन भी अपने बचपन का एक किस्सा बताती है, जब उनको विजन्स आते हैं और जो हमेशा मैरी के रास्ता बताने पर खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से चर्च ने आयरीन में इंटरेस्ट लिया था। उसी रात बर्ग पर हमला होता है और शैतान उनको कब्र में जिंदा दफन कर देता है और फिर सिस्टर आयरीन उनको ढूंढ के बचा देती हैं। अगले दिन आयरीन और बर्ग वापस एबी जाते हैं, लेकिन मजहब की वजह से सिर्फ आयरीन को अंदर जाने की इजाजत मिलती है। अंदर कुछ नन से मिलती है जो दुआएं मांग रही होती है। सिस्टर ओना आयरीन को बताती है कि ये एबी 100 साल पहले एक महल था जो सेंट काथा के ड्यूक के पास था, जो एक ताकतवर इंसान था और शैतानी कामों में लगा रहता था। वो जमीन के अंदर से शैतान निकालने की कोशिश करता था, लेकिन क्रिश्चियन नाइट्स उसको मार देते हैं और फिर उस जगह को होली ब्लड से सील कर देते हैं जहाँ से शैतान निकल रहा होता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में वो जगह बम्बार्टमेंट की वजह से फिर खुल जाती है। पर मालूम करते हैं उस शैतान का नाम वेलाक है और एबी की हेड मर चुकी होती है। काफी अरसे से फ्रेंची फिर एबी जाता है आयरीन और बर्ग की मदद के लिए। वेलाक आयरीन पर हमला करता है तो आयरीन बाकी नर्सिस के साथ इबादत शुरू कर देती हैं। फिर जब पूरा ग्रुप वापस मिलता है तब आयरीन को पता चलता है कि जितनी भी नर्स दुआ कर रही थी सब कुछ शराब था और सब रियल नहीं था और सिर्फ आयरीन ही अकेले दुआ कर रही थी। और आगे पता चलता है कि सिस्टर विक्टोरिया आखिरी नन थी इस एबी में और उन्होंने वेलाक से बचने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी ताकि वेलाक उनकी बॉडी को पोजेस करके कुछ गलत काम ना कराए। फिर बर्ग और आयरीन यही अंदाजा लगाते हैं कि अगर वेलाक को रोकना है तो वो जगह बंद करनी होगी होली ब्लड से, जहाँ से ड्यूक ने उसको निकाला था। फिर तीनों वो बोतल ढूंढ लेते हैं जिसमें होली ब्लड होता है। वो विक्टोरिया वाली चाबी से उस जगह को खोल देते हैं जहाँ वो होली ब्लड रखा हुआ होता है। आयरीन बर्ग को बताती है कि गॉड ने आयरीन को कहा है कि वो अपना नन बनने का हल्फ ले ले और ये हल्फ फादर फिर उससे ले लेते हैं। जब तीनों सुरंग का वो दरवाजा चाबी से खोल लेते हैं, उसी वक्त आयरीन को वेलाक अपने कब्जे में ले लेता है और फिर फ्रेंची आयरीन के चेहरे पर होली ब्लड की कुछ छींटे मारता है, जिससे वेलाक आयरीन को छोड़ देता है। बर्ग डैनियल के भूत से जख्मी हो जाता है और वेलाक आयरीन को डुबा के मारने की कोशिश कर रहा होता है कि आयरीन अपने मुंह से होली ब्लड वेलाक के मुंह पर मार देती है, जिससे वेलाक जहन्नुम वासिल हो जाता है। फिर फ्रेंची आयरीन की सांस बहाल करके अपना असल नाम आयरीन को बताता है, जो मॉरिस होता है। बाकियों को पता भी नहीं चलता कि अब मॉरिस को वेलाक ने अपने कब्जे में कर लिया है, जिसका सबूत ये होता है कि मॉरिस की गर्दन के पीछे उल्टा क्रॉस बना हुआ होता है। 20 साल बाद बॉरेंस यूनिवर्सिटी में सेमिनार दे रहे होते हैं जब कैरोलिन पेरेंट उनको देखती है। वो उसमें मॉरिस को वेलाक के कब्जे से छुड़वा रहे होते हैं। उसी वक्त मॉरिस लॉरेन को एड की मौत का विजन दिखाते हैं, जिससे लॉरेन बहुत डर जाती हैं और अपने आप को 8 दिन के लिए अपने बेडरूम में बंद कर लेती हैं। खांडेलकर को कल्टी दिया, अमोद शुक्ला गया, गुरुनानक दो वे ऊपर, मुंबई का किंग कौन? वीकू मात्रे।